पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 650, 650, पद संख्या 650। प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार मैं पल भर तुमको कभी बिसार न। जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, कभी न मुझे से पल भर न्यारे, दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, बातें दुख कर मीठे बातें सुख देते रहते दिन रात के सुख भारी, देते रहते दिन रात स्पर्श सुख भारी, हृदय खोल कह देते मन की सारी, निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, मिलने की अभिलाषा, यूं मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, बढ़ती नित्य मिलन की हो रहती नित्य मिलन की आशा, नित्य मिलने पर भी पलना दूर स्मृति होती, नित्य मिलने पर भी न दूर स्मृति होती, सदा तुम्हीं में अरे हंसती वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, ओ प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, आती माधव मीठी नित याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद भक्त चरित्र। भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को और विषय प्रपंच में जगत को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवाती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो ऐसा सोचना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। भाव की आवश्यकता नहीं है, नाम की आवश्यकता है। भाव हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालनी है, नाम लेते रहो। देखो, नाम साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। देखो, मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है और चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इस मन के लिए भी सहज काम है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। कई लोग कहते हैं रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, ऐसे ही राम राम करने से भगवान थोड़े मिलते हैं। पर रोटी जड़ पदार्थ और भगवान नाम सच्चिदानंद घन है। भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। बस आलस्य और तर्क, ये दो ही नाम जप नहीं होने देते। प्रायः आलस्य के कारण ही हम कह बैठते हैं कि नाम जप होता नहीं। अरे भाई, अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। कंजूस के धन की भांति भगवान के नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे। भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आती है साधक में, साहस आता है और बड़ी से बड़ी विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से हो जाता है। जब मनुष्य सब उपायों से हार जाता है तब उसे भगवान का नाम सूझता है, तभी वह हरिनाम को पकड़ता है और उसे विजय मिलती है। भाई जी कहते हैं, बस दो बात पकड़ लो, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में ना होता हो ना सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, केवल आपके नाम की ओट ले रखी है मैंने।
है तुलसी प्रतीत यह के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो बस विश्वास कर लो, भगवान कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो सारे अंग पुष्ट हो जाते हैं। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर कोई सुलभ साधन नहीं है। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही ले लो। अच्छा, क्या हानि है? कोई हानि तो होगी नहीं, कोई नुकसान तो होना नहीं। बस नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लें, आदत डालें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह पाप का नाश करेगा ही करेगा। भगवान नाम पापों का नाश करके शांत नहीं हो जाता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, और ये हो गया तो भगवान खींचे चले आते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है, सब भगवान का स्वरूप है। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान ले यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर भजन करेंगे तो शेष 22 घंटे भजन होता रहेगा। भगवत भजन का सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का स्मरण और जप। स्मरण ना हो सके तो जीभ को नाम में लगा दो। निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव भी संभव हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का आश्रय या अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सबसे बढ़िया तो यहाँ आ जाना चाहिए। 1.5 घंटा तो कीर्तन होगा तुम्हारा, उसके बाद सत्संग होगा। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप तो रोज कर सकता है, नहीं तो 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते मन का मैल खत्म हो जाता है और फिर भगवान के नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना ही कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। जिसके पास नाम है उसे यमराज का भी भय नहीं है। जहां भगवान का नाम होता है वहां यम के दूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में बदल जाती है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि तुलसी जाके बदन ते धोके हूं निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। धन्य है ऐसे नाम प्रेम को। सब साधनों का प्राण है भगवान नाम। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है और भगवान नाम रूपी अग्नि हमारे पास है। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। जो सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के उद्गार हैं बस। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से लाभ हुआ है उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नहीं तो राम जी भी नहीं कह सकते, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता और नाम में विधि अविधि कुछ भी नहीं, बस नाम लिए जाओ। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे,
पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर दे, इससे 4 लाभ होंगे उसके साथ। व्यर्थ का बोलना बंद करने से पहला तो झूठ छूटता है, दूसरा पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है और वाणी में अद्भुत शक्ति आ जाती है। इसलिए भगवान नाम जप करना चाहिए। अपने संत हुए अखंडानंद जी, वो कुछ प्रसंग बताते हैं बहुत सुंदर सुंदर, वो सुनते हैं। एक बार श्री महाराज जी से बात हो रही थी, तभी किसी व्यक्ति ने कहा, आम जनता मंदिरों के उत्सवों में बड़ी भीड़ भाड़ पहुंच जाती है, पर मुझे भीड़ में जाना नहीं रुचता। मैं तो एकांत में बैठकर भजन करना अधिक श्रेष्ठ मानता हूं। महाराज जी ने कहा, भैया तुम तो केवल 2 तोले की जीभ को ही प्रभु की सेवा में लगाते हो और वे 2 मन के शरीर को ले जाकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। यह सुनकर वह बिल्कुल नम्र हो गया। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 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 राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा, एक बार हम महाराज जी के साथ बैठे थे, अखंडानंद जी महाराज जी के साथ। उसी समय किसी ने उनके हाथ में एक पुस्तक दी और उसकी भूलें शुद्ध कर देने की प्रार्थना करी कि पुस्तक में गलतियां हो तो उसे ठीक कर दो। श्री महाराज जी ने कहा, मुझे किसी की गलती नजर नहीं आती, क्योंकि ईश्वर की बनाई सृष्टि में कहीं दुख और कहीं दोष है ही नहीं। अच्छा, एक बार सत्संग हो रहा था, एक व्यक्ति के बारे में किसी महाराज श्री ने कहा, उसे तो उच्चिष्ट और अनुच्चिष्ट का कोई भी विचार नहीं है। महाराज श्री जी ने उत्तर दिया, वह अपने भाव में मग्न हमेशा जगन्नाथपुरी में रहता है और वह इस बात का कोई विचार नहीं मन में आता उसे। एक बार महाराज जी श्री कोकिल साईं जी के साथ बैठे थे, तभी महाराज जी के पास एक पागल प्रेमी आया और उनके पास के तख्त पर बैठकर और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको प्यार करने लगा। सेवकों ने ऐसा करने से रोक दिया। कोकिल साईं जी ने कहा, ऐसे आदमी से भय रखना चाहिए, इनकी मनोवृत्ति का क्या ठिकाना। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि कोई तो हमारा आशिक हुआ। अखंडानंद जी ने कहा कि कोई तो हमारा आशिक हुआ। किसी का भी दोष देखना असल में आपके स्वभाव में ही नहीं है। महाराज जी के, अखंडानंद जी महाराज जी के। एक बार महाराज श्री जी ने महाराज जी के सामने किसी ने नास्तिकों की निंदा की। किसी की निंदा सुनना इनके स्वभाव के विरुद्ध था अखंडानंद जी की। उन्होंने बीच में ही किंतु बड़े प्रेम से कहा, भैया नास्तिक भी भगवान के वैसे ही हितैषी होते हैं जैसे किसी बड़े आदमी का सेवक अपने मालिक का। इसे यूं समझना चाहिए कि जैसे मालिक को विश्राम करते देखकर
सेवक आगंतुक से कह देता है कि मालिक घर में नहीं है, वैसे ही नास्तिक भी भगवान नहीं है ऐसा कह देता है। और फिर नास्तिक भी तो भगवान की सृष्टि में है भाई। भला गर्भस्थ शिशु की किसी भी क्रिया से माँ नाराज होती है क्या? भगवान भी किसी नास्तिक से नाराज नहीं होते। एक दिन एक स्त्री ने महाराज जी से प्रार्थना करी और कहा, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण में मेरी बुद्धि लग जाए। महाराज जी ने कहा, बस तुम इसी तरह जड़ चेतन जो भी तुम्हारे सामने आए उसे प्रणाम कर श्री कृष्ण भक्ति की याचना करती रहो, तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। फिर मुझसे कहा, इस लालसा का दृढ़ होना ही तो भक्ति है। एक भक्त ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, अनन्य भक्त कौन? महाराज जी ने उत्तर दिया, जो आठों पहर अंतर्मुख हो श्री कृष्ण का ध्यान करता है। इस पर श्री साईं साहब ने कहा, ऐसा भजन तो आप ही करते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, मैं भजन नहीं करता बल्कि भगवान ही मेरा भजन करते हैं। उनका अनुग्रह देखकर ही मेरा हृदय आनंद से गदगद हो रहता है। बात असल में यह है कि जीव में तो उनके भजन करने की शक्ति ही नहीं है। जो कुछ होता है केवल भगवान की दया से ही होता है। एक दिन श्री महाराज जी ने कहा, बचपन से ही व्यवहार की बातें दिमाग में गांठ सी लगती थीं। इस पर महाराज जी की माता जी ने कहा, यहाँ श्री महाराज जी श्री उड़िया बाबा के पास भी तो व्यवहार की बातें करते हैं, सुनते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया, वहाँ के व्यवहार में बंधन था और उड़िया बाबा जी के व्यवहार की बातों में मुक्ति है। एक बार श्री साईं साहब के पास बैठकर महाराज जी किसी को पत्र लिख रहे थे। श्री साईं साहब को विनोद सूझा। वो बड़े विनोदी थे, कोकिल साईं जी, जिनका चरित्र मैं सुना रहा हूँ ना अभी, उन्हीं की बातें हैं। चरित्र कल सुनेंगे। तो कोकिल साईं साहब को विनोद सूझा। बीच बीच में वे उनके हाथ को हिला देते। हाथ हिलने से अक्षर बिगड़ जाते, पर महाराज जी ने मंद मुस्कान के साथ पत्र लिखना जारी ही रखा। बाद में सेवकों से श्री साईं साहब ने कहा, जान पड़ता है कि क्रोध इन्हें छूता तक नहीं है। मैंने तो कभी भी इनको क्रोध करते नहीं देखा। अखंडानंद जी की कलम बार बार हिला रहे थे, पर अखंडानंद जी ने कभी क्रोध नहीं किया। एक बार यह प्रसंग चल रहा था कि भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने पूछा, आप उसे कैसे देखते हैं? महाराज जी ने कहा, जैसे तुम्हें देखता हूं, जैसे तुम्हें देखता हूं। एक बार श्री अखंडानंद जी रेल यात्रा कर रहे थे और यात्री भी थे डिब्बे में। एक ने व्यंग पूर्वक कहा, साधु लोग हमारे देश के लिए भार ही हैं, क्योंकि काम काज तो कुछ करते नहीं, सिर्फ आराम करते हैं। इस पर श्री महाराज जी ने सरलता से कहा, भाई जो काम कोई नहीं कर सकता वह साधु करता है। उसने पूछा, वह कैसे? श्री महाराज जी ने कहा, तुम स्वयं अपने परिवार के एक भी व्यक्ति के विचार को ठीक नहीं कर सकते, जबकि साधु हजारों लाखों के विचारों को ठीक कर देते हैं। उनके सन्मार्ग दिखाते हैं उनको। और फिर हंसते हुए कहा, और कुछ करते हो या न करते हो, सरकार की परिवार नियोजन योजना में तो पूर्ण सहयोग देते ही हैं। पूछने वाला भी यह सुनकर हंस पड़ा। किसी ने महाराज जी से उनकी आयु पूछी तो उन्होंने कहा, 1.5 वर्ष। उनका कैसे? महाराज जी ने कहा, संन्यास लेने के पश्चात नया जन्म हुआ है और अभी संन्यास लिए 1.5 वर्ष ही हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज, शयन आरती। आज ये अभी इतना ही सत्संग होगा, शयन आरती करते।